नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग क्यूरियस। थैंक्स टू द इंटरनेट आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की इन्वेंशन किसने की? आज कई लोग इंटरनेट से मिलियनर और बिलियनर बन चुके हैं, पर वो लोग सिर्फ इंटरनेट के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के जरिए हुए हैं। यानी कि जिसने इंटरनेट की इन्वेंशन की होगी वो बंदा तो इन सबसे भी अमीर होगा। क्यों? आइए पता लगाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की इन्वेंशन आज से 50 साल पहले किसी एक बंदे ने नहीं, पर कुछ अलग अलग छोटे साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर और अलग अलग टाइम में की थी। 50 साल पहले कंप्यूटर्स आज के कंपैरिजन में बहुत अलग होते थे। एक कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि पूरा रूम उससे भर जाता था। उस समय 1962 में साइंटिस्ट JCR लिकलैडर ने कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, इसका आइडिया दिया था। 1969 में उसी आइडिया के चलते अमेरिका में ARPANET की शुरुआत की गई। ARPANET की डिजाइन कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन के लिए नहीं, पर कंप्यूटर्स के टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट पर की गई थी। यानी कि कोई दो कंप्यूटर्स या ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के प्रोसेसिंग पावर को शेयर करके काम कर सके। पहला मैसेज जो भेजा गया था वो USCLA और स्टैनफोर्ड के बीच में लॉगिन था, और स्टैनफोर्ड को सिर्फ LO ही रिसीव हो पाया। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। साल के एंड तक सिर्फ 4 कंप्यूटर से इस नेटवर्क पर कनेक्ट हो पाए थे। 1971 में रे टॉमलिंसन एक मेल सिस्टम पर काम कर रहे थे जो ARPANET के नेटवर्क पर मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सके, जिसे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा गया, जिसमें @ का सिंबल होस्ट नेम और यूजर नेम को सेपरेट करता था। पर इतना ही काफी नहीं था दोस्तों, जिसे एक वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स वर्चुअल नेटवर्क से जोड़ा जा सके। 1976 तक ARPANET का ज्यादातर ट्रैफिक ईमेल का ही था। उसी साल कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन सर्फ ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे सारी दुनिया के कंप्यूटर्स वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा गया। इसे बाद में इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP/IP कहा गया। TCP/IP पैकेट स्विचिंग के जरिए काम करता था, जिसमें एक कंप्यूटर से भेजी गई इन्फॉर्मेशन कई छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर नेटवर्क पर ट्रांसमिट होती थी और रिसीविंग कंप्यूटर पर आते ही अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती थी। पर 1990 के बाद पूरा सीन बदल गया दोस्तों। लेट 80s में CERN के साइंटिस्ट हमारा यूनिवर्स किस तरह काम करता है उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको एक दूसरे से शेयर करनी थी। 1991 में CERN के एक साइंटिस्ट टिम बार्नर्स-ली ने HTTP, HTML और URL का एक इंटरफेस इन्वेंट किया, जिससे ये सभी इन्फॉर्मेशन सही से मैनेज हो पाए और सबके साथ शेयर हो पाए। इस इन्वेंशन को उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब कहा, जो वेब ब्राउजर्स का फाउंडिंग स्टोन था। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक छोटा साइंटिस्ट का डेटा शेयरिंग नेटवर्क नहीं रहकर एक नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन था जो कोई भी एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए एक्सेस कर सकता था दोस्तों। इस इन्वेंशन के बाद सारा खेल शुरू हुआ दोस्तों। अब सारी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो चुकी थी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी था। तभी टेलीकॉम कंपनीज ने इसका कमर्शियल फायदा देखा और 1990s में इंटरनेट और वेब ब्राउजर बहुत ही तेजी से दुनिया में उन्होंने फैलाए, और कॉमन मैन ने ईमेल और कम्युनिकेशन का पावर देखा, और एक के बाद एक इसके इस्तेमाल के तरीके निकलते गए जो आज हम सब यूज करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट इसलिए नहीं पॉपुलर हुआ कि वो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, पर इसका इवोल्यूशन इसलिए हुआ कि हम ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट और शेयर करना चाहते हैं, और ये हमें अच्छा भी लगता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो हर 2 दिन में लाता रहूंगा। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कर देना। थैंक यू।